बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है और इंडिया के साथ हमारा मुकाबला सिर्फ क्रिकेट की हद तक ही रह गया। कुछ दिन कबल बच्चों के साथ चाय पीते हुए हम बिस्किट खा रहे थे तो अचानक से याद आया कि इंडिया की एक कंपनी है, पार्ले जी के नाम से बिस्किट बनाती है। 12 लोगों के साथ पार्टीशन से पहले ये कंपनी शुरू हुई थी। आज इंडिया की सबसे ज़्यादा टर्नओवर की एफएमसीजी की कंपनी है और तकरीबन 50,000 मुलाजमीन है इस कंपनी की और 16,000 करोड़ का टर्नओवर है। बड़ी हैरत की बात है कि एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी जो 1994 में पार्ले जी का एक पैकेट 4 रुपए का देती थी, आज इंडिया में 2023 में वो पैकेट 5 रुपए का है और फिर भी ये कंपनी प्रॉफिट में जा रही है और ठीक ठाक पैसा बना रही है। बड़ी हैरत की बात थी, तो सोचा कि ये डिस्कस करनी चाहिए। ये कोई बिज़नेस स्टार्टअप नहीं था, कोई नया आइडिया जिसकी बेस पे बिज़नेस बहुत ज़्यादा हिट हो गया हो। एक नॉर्मल सी कंपनी जो 1939 से 1947 तक अंग्रेज़ हुकूमत के लिए और फ़ौजियों के लिए बिस्किट बनाती थी। 1947 में जब ब्रिटिश आर्मी यहाँ से चली गई तो इन्होंने कहा कि अब हम आज़ाद हैं पूरी मार्केट में बिस्किट बनाने के लिए। बिस्किट उस वक़्त एक लग्ज़री आइटम समझी जाती थी। इन्होंने आम आदमी के लिए पार्ले जी ग्लूको के नाम से एक बिस्किट बनाया। पार्ले बेसिकली कंपनी का नाम इस तरह से पड़ा कि विले पार्ले एक जगह थी जहाँ पे ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई या वहाँ पे इसकी फैक्ट्री बनी। तो लोग अक्सर पूछा करते थे कि वो कौन सा बिस्किट, यार वो पार्ले कंपनी का। तो इन्होंने देखा कि हमारी कंपनी जो पार्ले के नाम से लोगों में पहले ही मशहूर है, तो क्यों ना इसको हम एक एडवर्टाइजिंग और एक मार्केटिंग टूल के तौर पे ले। इन्होंने अपनी कंपनी का नाम ही पार्ले रख दिया और बिस्किट का नाम पार्ले ग्लूको रख दिया। जो ही बिस्किट इंडिया में हिट हुआ तो बहुत से लोगों ने ग्लूको के नाम से बिस्किट बनाने शुरू कर दिए। इन्होंने अपनी इनफरादियत को कायम करते हुए पार्ले डैश जी के नाम से बिस्किट मार्केट में लॉन्च कर दिया। ये बहुत सस्ता बिस्किट था, लेकिन इसका पैकेट जो था वो बड़ा अट्रैक्टिव था। एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर थी उसके ऊपर और ये हर बंदे की पहुंच में था। अब इतने साल गुजर गए, ये कंपनी करोड़ों के टर्नओवर से अरबों के टर्नओवर में चली गई और इंडिया की सबसे बड़ी कन्फेक्शनरी और बिस्किट बनाने वाली कंपनी बन गई। अगर इसको स्टडी करें तो ये एक बड़ा रोल मॉडल है बिज़नेस के लिए। अगर इस बिज़नेस मॉडल को अप्लाई किया जाए तो शायद बहुत सी गैर ज़रूरी कबाहतों से बचा जा सकता है। ये कंपनी 4-5 ऐसी मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रेटजीज़ पे चलती है जो हर बिजनेसमैन के लिए रोल मॉडल हो सकता है। एक तो ये कंपनी अपनी एक फैक्ट्री पे रिलाई नहीं करती। इन्होंने हर बड़े शहर से 50 से 60 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अपनी फैक्ट्री रखी है। डायरेक्ट माल ख़रीदते हैं, बल्क में प्रोडक्ट तैयार करते हैं ऑटोमेटिक प्लांट पे। दुनिया के जदीद तरीन प्लांट्स इनके पास हैं जिससे ह्यूमन लेबर जो है वो ना होने के बराबर है। और फास्ट डिलीवरी, यानी स्टॉक को पाइल अप नहीं करते और वर्किंग कैपिटल कम से कम रखते हैं, बैंकों से कर्ज नहीं लेते और माल की रोटेशन इस तरह से करते हैं कि दूसरी कंपनियों के मुकाबल ये आधी कीमत पर बिस्किट बना के तैयार करके मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। पार्ले जी नामी बिस्किट को इन्होंने मार्केटिंग टूल के तौर पे, एक ड्राइवर प्रोडक्ट के तौर पे रखा और उस बिस्किट की अट्रैक्शन में पार्ले के इन्होंने 18 से ज़्यादा बिस्किट चॉकलेट्स मार्केट में फेंक दिए। पार्ले का होगा तो अच्छा ही होगा, ये चीज़ लेके लोगों ने इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए और आहिस्ता आहिस्ता पार्ले का आटा भी आ गया मार्केट में। पार्ले के कॉर्नफ्लेक्स भी आ गए मार्केट में। पार्ले की चॉकलेट्स, बिस्किट और डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गई, जिससे ये 16,000 करोड़ के टर्नओवर पर चले गए। एक आम सी कंपनी ने गैर ज़रूरी मार्केटिंग कैंपेन्स में जाने की बजाय लोगों तक अपनी बढ़िया प्रोडक्ट आधी से कम कीमत में पहुंचाने का सोचा और कामयाबी से उस मंजिल का हसूल किया। आज हमारी इश्तिहारी कंपनियां लाखों के करोड़ों के बजट से वो रिज़ल्ट हासिल नहीं करती जो अपने मेयार, मिकदार और बेहतरीन स्ट्रेटजी से इंडिया की एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी हासिल किए बैठी है। बिलाशुबा पाकिस्तान में बिस्किट बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत ही अच्छे ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी बिस्किट प्योरली पाकिस्तानी बिस्किट नहीं है जो इस वक्त बड़ा टर्नओवर है। छोटे बिस्किट छोटे शहरों में छोटी कंपनीज बना रही हैं और बड़ा अच्छा टेस्ट भी है, या लोकल बेकरीज बना रही हैं, लेकिन कोई भी अच्छी कंपनी लू या पीक फ्रींस के बिस्किट का मुकाबला पाकिस्तान में अभी तक नहीं ला सकी। और उम्मीद है कि ऐसे बिजनेस स्ट्रेटजीज़ और बिजनेस सेटअप इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान में भी
पाकिस्तान की मार्केट को टारगेट करते हुए लो कॉस्ट में बेहतरीन प्रोडक्ट डिलीवर करके अपना नाम और मुकाम बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।